हो गया। देखिए सर जब बनाओ तो। हाय फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के समक्ष साधारण ब्याज सिखाने वाले हैं। आप लोगों को बहुत अच्छा भी लगेगा। साधारण इसको हम लोग इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। सिंपल इंटरेस्ट। ये चैप्टर आप लोगों को प्रतियोगी परीक्षाओं में भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें इसे बहुत आसानी से सीखना जरूरी है और हम लोग एकदम कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे। देखिए, इसमें एक होता है मूलधन। मूलधन को हम लोग इंग्लिश में प्रिंसिपल बोल सकते हैं। प्रिंसिपल। एक होता है आपका समय, इसे अंग्रेजी में आप लोग टाइम बोल सकते हैं। एक होता है आपका दर, जिसको अंग्रेजी में आप लोग रेट बोल सकते हैं। अभी तीन ही। अब मूलधन का मतलब क्या हुआ? मूलधन का मतलब ये होता है कि आप जब किसी व्यक्ति से कोई कर्ज लेते हैं या उधार लेते हैं, वही रकम को हम लोग मूलधन कहते हैं। समय क्या है? समय वो है जिस अवधि पर आप लोग पैसा को उधार लेते हो और उसके बाद उसको लौटाते हो, उसी को हम लोग समय बोलते हैं। दर क्या है? तो दर है कि किस आधार पर वो मूलधन आपको पैसा रकम देता है, उसी को हम लोग मूलधन कहते हैं, दर कहते हैं। दर आपका फिक्स करने वाला ये होता है जो आपको ब्याज देता है, जिसे आप लोग कर्जदाता भी कह सकते हो। तो कर्जदाता क्या करता है? दर को फिक्स करता है। और समय को फिक्स कौन करता है? जो ब्याज को लेता है, जो पैसा को लेता है, वो दर को फिक्स करता है। तो इसके बीच एक संबंध है जिसको हम लोग साधारण ब्याज कहते हैं। साधारण ब्याज। इसका फॉर्मूला होता है मूलधन गुने समय गुने दर और बाटा में 100 होता है। ये आपका फॉर्मूला है जिसके बेस पर आप ब्याज, साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। अगर समस्या आपका ये है कि अगर ये आपको दिया है और इसमें से कोई नहीं दिया है, तो आप कैसे निकालिएगा? अगर मान लीजिए कि अगर आपके पास साधारण ब्याज दिया हो, साधारण ब्याज दिया हो, आपसे मूलधन निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो कैसे निकालिएगा? तो साधारण ब्याज, अब इसको क्या करिएगा, जैसे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा। क्रॉस का मतलब होता है तिरछा तिरछी, ऐसे। अब इसको साधारण ब्याज, अगर इसमें से कुछ भी निकालना हो, जैसे कि मूलधन निकालना हो, तो मूलधन इक्वल टू हो जाता है आपका, मूलधन इक्वल टू साधारण ब्याज गुना में 100 आपका हो जाएगा और भाग लग जाएगा इतना, समय इंटू दर से भाग लग जाएगा। समय इंटू दर से भाग लग जाएगा। अगर आपको समय निकालने के लिए बोला जा रहा है, तब क्या होगा? तभी वैसा ही करेंगे हम लोग। साधारण ब्याज गुने 100 हो जाएगा। आपका भाग लग जाएगा इस बार मूलधन और दर से। किस चीज से? मूलधन और दर से भाग लग जाएगा। मूलधन इंटू दर से क्या हो जाएगा? भाग लग जाएगा। अगर यही चीज आपको बोल दिया जाए अब दर निकालने के लिए, तो दर निकालने के लिए भी हम लोगों का सिंपल सी फॉर्मूला है।
साधारण ब्याज गुना में 100 हो जाएगा और आपका जो यहाँ बचा है मूलधन और समय इससे भाग लग जाएगा। मूलधन गुने समय से आपका भाग लग जाएगा। ऐसे आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। फिलहाल हम इस पर एक एक क्वेश्चन लेकर दिखाते हैं। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, अगर आपके पास मूलधन दिया है 500 रुपया और दर दे दिया है 5% और समय दे दिया है 3 वर्ष। अगर आपसे पूछा जाए कि आप साधारण ब्याज निकालो, क्या निकालो? साधारण ब्याज निकालो। आपसे अगर साधारण ब्याज निकालने के लिए बोला जाए साधारण ब्याज, तो आप कैसे निकालिएगा? इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिएगा। इसको आप लोग शॉर्टकट में CIB कह सकते हो। इस मूलधन को आप लोग P लिख सकते हो, इसको T लिख सकते हो, इसको R लिख सकते हो। इसमें भी सेम वैसा ही लिख सकते हो। तो हम लोग अगर साधारण ब्याज को भी अगर शॉर्टकट में लिखना है तो इसको हम लोग SI लिख सकते हैं। SI का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर हम लोग यहाँ से निकाले SI इक्वल टू हो जाता है आपका P इंटू R इंटू T बाई 100। आपका मूलधन